Good evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. In fact, you are feeling well, so I am feeling well. Thank you so much. Once again, you are welcome to OK English classes. In fact, आप इंटरचेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ रहे हैं. इसके पहले पार्ट में आपने 128 पार्ट में कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जाए, है ना, आपने पढ़ लिया. यानी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना आप सीख गए हैं. आज आपको सीखना है कि कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है. ठीक है, तो बहुत ही आसान, कम टू द पॉइंट. यानी कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना कैसे बदला जाता है. तो देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचाने. तो मैंने पॉइंट लिखाया था, बताया था, समझाया था कि पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसमें एज और सो एज का प्रयोग होता है, तो हम जान जाते हैं ये पॉजिटिव डिग्री है. कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म के बाद देन का प्रयोग होता है. सुपरलेटिव डिग्री का एक पॉइंट मैंने लिखाया था कि सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म से पहले द का प्रयोग होता है. तो ये शो करता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है. अगर ये आप आइडेंटिटी कर लेते हैं तो इनको कन्वर्ट करना, बदलना बहुत ही आसान हो जाएगा. तो पहला एग्जांपल है, रोहन इज नॉट वाइजर देन मोहन. एग्जाम में आएगा रोहन इज नॉट वाइजर देन मोहन, चेंज इनटू पॉजिटिव. पॉजिटिव में बदलना है. तो पॉजिटिव में बदलने से पहले बेटा जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे कि रोहन इज नॉट वाइजर देन मोहन, तो देखेंगे भैया ये कौन सी डिग्री है. पहले यही आपको देखना है, ये कौन सी डिग्री है. तो हमने देखा एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म आई है और इसके बाद देन आया है. भैया जान गए ये कंपैरेटिव डिग्री है. कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है. क्या आप जान गए? वेरी गुड. इसको किस में बदलना है, किस में बदला जा रहा है, कहा जा रहा है पॉजिटिव डिग्री में बदलना है. तो इसमें बेटा बताया गया कि इसमें सब्जेक्ट बदल जाते हैं. यानी पॉजिटिव से चाहे कंपैरेटिव बनाओ, कंपैरेटिव से चाहे पॉजिटिव बनाओ. अर्थात लास्ट का सब्जेक्ट क्या है आपका? मोहन है. तो जब इसको पॉजिटिव में बदलेंगे बेटा तो लास्ट वाला सब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन यहां पर रखेंगे. आई मीन पॉजिटिव बनाते समय मोहन पहले लिखना पड़ेगा. लिख लिया. अब इसके बाद इज. अब देखिए ये कंपैरेटिव का निगेटिव है, तो जब पॉजिटिव में बदलेंगे तो ये अफर्मेटिव में बनेगा, अर्थात नॉट हट जाएगा. और नॉट ना लगा होता तो नॉट लगा देते, बताया गया है ना. ठीक है, तो मोहन इज. ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री में अफर्मेटिव में एज क्या लिखते हैं? एज. अब पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म यूज होती है? एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. तो वाइजर का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वाइज हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा? वाइज. फिर एज. सब्जेक्ट क्या है? रोहन, तो इसको रोहन, लास्ट में रोहन लिख दिया और आपका ये पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस कंप्लीट हो गया. एक बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात. पॉजिटिव डिग्री में एज कब लगता है और सो एज कब लगता है? बेटा जब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव हो तो एज का प्रयोग करते हैं. अगर पॉजिटिव डिग्री निगेटिव हो तो सो एज का प्रयोग करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको सदैव मस्तिष्क में रखना. ओके, चलिए ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, अर्थात हर मदर इज टॉलर देन सी. कहा गया चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री. एग्जाम में आ गया चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है. तो हमने देख लिया हर मदर इज टॉलर देन सी, और भैया एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म और देन का प्रयोग हुआ. जान गए ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है. और कहा जा रहा है इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है. तो लास्ट का सब्जेक्ट देखो क्या है? सी. तो यहां हमने क्या लिखा? सी. फिर इज. अब ये देखिए कंपैरेटिव का आपका अफर्मेटिव है, तो पॉजिटिव में जब बनेगा तो ये निगेटिव बनेगा, नॉट लगा देंगे. मैंने बताया ना, एक सेंटेंस अफर्मेटिव है तो जो दूसरा सेंटेंस बनेगा वो निगेटिव बनेगा. अगर ये सेंटेंस निगेटिव है तो दूसरा सेंटेंस अफर्मेटिव में बनेगा, है ना. तो इज नॉट लगा दिया, लगा दिया. अब इसके बाद देखिए नॉट आ गया पॉजिटिव डिग्री में, तो इसमें सो का प्रयोग करेंगे. सो. अब एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे. पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं टाल. एज. एडजेक्टिव के बाद एज. हर मदर. हर मदर. फुल स्टॉप.
आपका पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया। क्या बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान है, बस आपको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए, आ जाएगा। चलिए, ही इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन आई, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। ठीक है, तो देखो लास्ट का सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई पहले लिखेंगे। ठीक है, अब आई के साथ इज तो लगाओगे नहीं, आई के साथ क्या लगती है? एम। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। अब देखिए कंपैरेटिव का निगेटिव है, जब पॉजिटिव में बदलेंगे तो ये अफर्मेटिव बनेगा, आई मीन नॉट हट जाएगा, हटा दिया नॉट, फिर क्या लगेगा? देखिए अब मोर इंटेलिजेंट, ये तो आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी? इंटेलिजेंट। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव का, तो एज लगाएंगे, एज। फिर मोर इंटेलिजेंट के एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती? इंटेलिजेंट, 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 एज ही, यहां पे ही हो गया और आपका ये सेंटेंस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। क्या बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट देखिए, अ रैबिट रन्स फास्टर देन अ फॉक्स, कहा गया चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% एग्जाम में आते हैं। ठीक है, डिग्री 101% आता है। अ रैबिट रन्स फास्टर देन अ फॉक्स, चेंज इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव में बदलना है, तो लास्ट का सब्जेक्ट क्या है? अ फॉक्स, तो हमने लिखा अ फॉक्स। अब देखेंगे भैया रन्स ये अफर्मेटिव है, अब देखेंगे किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो भैया ये जब अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव में जब बनेगा तो ये निगेटिव में बनेगा, है ना? तो क्या बताया गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। निगेटिव की हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट। तो यहाँ पे अब फॉक्स एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डज नॉट। क्या लगाओगे बेटा? डज नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन, फिर इसके बाद क्या लगाओगे? सो, देखिएगा सो। अब एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, फास्टर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसको पॉजिटिव में बदलते समय फास्टर का पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा? फास्ट, सो फास्ट एज, और फिर आ रैबिट, लास्ट में जाएगा क्या जाएगा? आ रैबिट, फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपका ये कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलना क्लियर हो गया। क्या बात समझ में आ गई? बेटा समझना है, बहुत आसान है, 101% बोर्ड एग्जाम में आते, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है और अभ्यास भी करना है। तो प्लीज नोट डाउन, इसे नोट डाउन करिए और एक संकल्प के साथ पढ़ाई करिएगा, क्योंकि बेटा एक संकल्प बहुत अटूट शक्ति रखता है। अगर आपने एक मजबूत संकल्प ले लिया, बेटा ये सत्य है कि संसार में जितने लोग सफल हुए हैं सभी ने पहले एक संकल्प लिया है, एक मजबूत संकल्प, क्योंकि संकल्प में अटूट शक्ति होती है, किसी भी इंसान को बना सकती है, किसी भी इंसान के जीवन में परिवर्तन कर सकती है। संकल्प एकमात्र ऐसा है। ठीक है, तो आप एक संकल्प के साथ अपनी तैयारी करिए और बेहतर तरीके से अपने टारगेट को अचीव करिए, बेहतर मार्क्स ऑब्टेन करिए, ताकि आगे का भविष्य आपका सुनिश्चित हो सके। ओके, तो प्लीज नोट डाउन, इसे नोट डाउन करिए और बेहतर तरीके से तैयारी करिए और बेहतर तरीके से आगे बढ़िए। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूंगा, जो कि आपको बताऊंगा कि अब सुपरलेटिव में कैसे बदला जाता है। ओके, तो प्लीज नोट डाउन एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।